नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर के फूल पत्ती वाली क्लास का फटाफट रिवीजन क्लास। ये 1.5 घंटे की क्लास मात्र आपकी 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगी और इस क्लास के हैंड रिटेन नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। 8 जनवरी 2024 करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। हाल ही में स्पेसएक्स ने किस देश के पहले निजी वित्त पोषित जीईओ सैटेलाइट ओजोन थर्ड को लॉन्च किया है? तो यह स्वीडन की सैटेलाइट है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। ओजोन थर्ड उपग्रह जो कि स्पेसएक्स कंपनी के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। स्वीडन की जियो उपग्रह, यह जियो स्टेशनरी ऑर्बिट उपग्रह है जिसका निर्माण मैक्सार कंपनी ने किया है। फाल्कन 9 रॉकेट से इंडिया में GSAT-20 लॉन्च किया गया था। ललन टॉप सवाल देखते हैं। नवमित्र उपकरण का विकास इसरो के द्वारा किया गया है। प्रोजेक्ट 17A के तहत इसका अंतिम स्टील्थ युद्धपोत कौन सा है? INS विंध्यगिरि, यह 6वें क्रम का है और अंतिम यानी कि 7वां INS महेंद्रगिरि है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 डॉक्टर रवि कन्नर को दिया गया है। यह एक ओंकोलॉजिस्ट यानी कैंसर रोग विशेषज्ञ है। दूसरा क्वेश्चन आज का, केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितना बजट जारी किया है? तो पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए केंद्र सरकार के द्वारा बजट जारी किया गया है। यह स्टार्ट किया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। 5 योजनाओं का विलय किया गया है इसके अंतर्गत। 2021 से 2026 की समयावधि के लिए इसे चलाया जाएगा, जिसके लिए फंड जारी हुआ है 4,797 करोड़ रुपए का। इसके तहत स्टडी की जाएगी पृथ्वी, वातावरण, जलवायु परिवर्तन इत्यादि की। यह एक दीर्घकालिक अध्ययन है यानी कि लंबे समय तक चलने वाला अध्ययन है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यह समुद्रयान प्रोजेक्ट इसने लॉन्च किया है जिसके तहत मत्स्य 6000 वाहन यूज किए जाएंगे। ललन टॉप सवाल देखते हैं। 6वां राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर माह को घोषित किया गया है। आदित्य L1 यह सौर मिशन है इसरो का जो कि 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। 6 जनवरी 2024 को यह L1 पॉइंट पर पहुंच चुका है। थर्मन षणमुगरत्ना ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तीसरा क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसे स्टार लगाएंगे और इसे अवश्य ही नोट करेंगे। हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट पर पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का सफल परीक्षण किया है? तो PSLV C-58, ये नाम याद रखेंगे। स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट से GSAT हाल ही में लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। इस पॉइंट को भी अलग से नोट करेंगे। 1 जनवरी 2024 को इसरो के द्वारा PSLV C-58 से एक्सपोसैट उपग्रह लॉन्च किया गया था और पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल लॉन्च किया गया है। इसके तहत कौन सा ईंधन यूज हुआ है? तो ईंधन इसमें यूज हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कि बिजली का उत्पादन करेगा। 132वां डूरंड कप 2023 विजेता मोहन बगान है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा NCERT को दिया गया है। दिनेश सकलानी हेड है। एंटी ड्रोन सिस्टम यह इंद्रजाल का अनावरण हुआ है हैदराबाद में जो कि एंटी ड्रोन सिस्टम है। इंद्रजाल नाम बेहद इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन, आज का चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही 750 मेगावाट की कुप्पा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का संबंध किससे है? तो कुप्पा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का संबंध गुजरात से है। NHPC गुजरात कहते हैं इसे। 750 मेगावाट इसकी क्षमता है। यह एक स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा है। नोट पॉइंट में ध्यान देंगे 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। NHPC का फुल फॉर्म है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। यह पानी से बिजली बनाता है जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी फरीदाबाद हरियाणा में।
2023 का वर्ष यह मोटे अनाज का वर्ष यानी बाजरे का वर्ष था। 2010 जैव विविधता के लिए जाना जाता है। 2024 यह ऊँटों का वर्ष है। प्रमुख परियोजना जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, रैटल और सलाल परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है जम्मू कश्मीर में। तुलबुल और उरी परियोजना झेलम नदी पर है जम्मू कश्मीर में स्थित। दुल्हस्ती और बगलीहार परियोजना चेनाब नदी पर है जम्मू कश्मीर में। मैटूर यह कावेरी नदी पर है तमिलनाडु में। पेरियार यह इडुक्की बांध केरल में स्थित है। अलमाटी बांध यह कृष्णा नदी पर कर्नाटक में स्थित है। शिव समुद्रम यह कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थित है। जायकवाड़ी यह गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। प्रथम सौर शहर यह सांची, प्रथम सौर शहर बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सांची है। पहला AICT कौन सा है? तो फर्स्ट AICT लखनऊ है। नोट पॉइंट में अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निजाम सागर बांध यह मंजरा नदी पर स्थित है तेलंगाना में। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है मंजरा नदी। G20 का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो अफ्रीकन यूनियन इसका नवीनतम सदस्य बना है, इसलिए G20 का नाम G21 हो चुका है। 2024 में G21 की अध्यक्षता ब्राजील करेगा। 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत ने किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के कपड़ा गंडा साल और लंजिया सौरा पेंटिंग को GI टैग मिला है? लांजिया सौरा पेंटिंग को अवश्य याद रखेंगे। GI टैग यह किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा 10 वर्ष के लिए GI टैग प्रदान किया जाता है। यह एक्ट है 1999 का। पहला GI टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला था। उड़ीसा के 7 उत्पाद को GI टैग प्रदान किया गया है। कपड़ा गंडा सॉल को, लौंजिया सौरा पेंटिंग, कोरापुट काला जीरा चावल को, कांति मुनि बैगन को, सिमलीपाल काई चटनी, ओडिसी खजूरी गुड़ा मिठाई और ढेक माल मांझी मिठाई को GI टैग प्रदान किया गया है। ये सातों उड़ीसा से संबंधित हैं। नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड SBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। फायर ऑन द गंगा यह पुस्तक राधिका जी की है। विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण मुंबई में आयोजित हुआ है। 6वां क्वेश्चन है, हाल ही में IPS रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं? 6वां प्रश्न है, हाल ही में IPS रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस निदेशक नियुक्त हुई हैं? तो यह महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। IPS नीना हाल ही में CISF की पहली फीमेल हेड बनी है। DGP और ICP का सम्मेलन हाल ही में जयपुर राजस्थान में हुआ। IPS रश्मि शुक्ला DGP बनी है महाराष्ट्र की। मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? तो मुंबई सिलसेट द्वीप पर स्थित है, जहाँ पे यानी कि महाराष्ट्र के CM है एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र में तमाशा और लावड़ी डांस होता है। महाराष्ट्र में मंदिर स्थित है एलोरा कैलाश मंदिर, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश ने करवाया है। राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण फर्स्ट के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। मुंबई में गुफा स्थित है अजंता गुफा, यहाँ पर कुल 29 गुफाएं स्थित है। चित्रशाला गुफा यह 17वें क्रम की है। यूनेस्को में शामिल हुआ है 1983 में। US टेनिस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविक ने जीता है। यह सर्बिया के निवासी है। फीमेल में कोको गॉफ ने जीता है। किलौआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप USA में स्थित है। राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप महाराष्ट्र के द्वारा जीता गया है। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट वीर गाथा 3 किसने लॉन्च किया? तो यह लॉन्च किया है रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय ने। रक्षा मंत्रालय के मंत्री राजनाथ सिंह हैं और शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं धर्मेंद्र। वीर गाथा 3 यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। गणतंत्र दिवस प्रोग्राम के दिन 100 छात्रों को अवार्ड दिया जाएगा। 1 करोड़ 37 लाख छात्रों में टॉप 100 स्टूडेंट को
इसमें सेलेक्ट किया गया है। निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई थी 13 जुलाई 2023 को वीर और वीरांगना टॉपिक पर, जिसमें कि टॉप 100 स्टूडेंट को सेलेक्ट करके उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इस बार गणतंत्र दिवस पर मेहमान आएंगे इमैनुएल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। क्लैड 9 वायरस का संबंध किससे है? तो इसका संबंध चिकन पॉक्स से है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बांध सुरक्षा पर इंटरनेशनल सम्मेलन का उद्घाटन जयपुर में किया। एशिया कप 2023 की विजेता भारत है और हारा है श्रीलंका। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में कॉलेज फगाथसी मिशन का शुभारंभ किसने किया है? तो मणिपुर के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। संघाई फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर के सीएम हैं वीरेंद्र सिंह। कॉलेज में एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। नोट पॉइंट में देखते हैं, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय यह राज्य बना है 21 जनवरी 1972 को। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इसकी स्थापना 1987 में की गई थी, यानी कि नया राज्य बनाया गया था। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है। मोटो जीपी रेस, इसके विजेता मार्को बेचेजी है। नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन हुआ था। 42वां भारतीय स्थल यूनेस्को में शामिल है। होयलेश्वर मंदिर कर्नाटक में स्थित है। आज का 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? रघुराम अय्यर को सीईओ बनाया गया है भारतीय ओलंपिक संघ का। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा है। इनकी ऑटोबायोग्राफी है गोल्डन गर्ल। वेनेडियम धातु हाल ही में गुजरात में पाई गई है। लिथियम का भंडार पाया गया है जम्मू कश्मीर में। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड स्वाति नायर को दिया गया है। 10वां क्वेश्चन आज का, हाल ही में किस देश ने पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद 3 मंत्रियों को निलंबित किया है? तो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी करने पर 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया गया है। नोट पॉइंट में देखते हैं, बीएआरसी के निदेशक हैं वर्तमान में विवेक भसीन। 53वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड वहीदा रहमान को दिया गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत का 40वां स्थान है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।